जय श्री श्याम। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला में। आज आप जहां कहीं से भी हमें देख रहे हैं, वहां तक बाबा श्याम का आशीर्वाद पहुंचे। सबसे पहले आपसे एक निवेदन है। अगर इस समय आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई दुख है, कोई उलझन है, तो अभी कमेंट में लिख दीजिए, बाबा मेरी सारी परेशानी दूर कर दो। क्योंकि जब आप ये आस्था से लिखते हैं, तो यह शब्द सीधा बाबा के चरणों में पहुंचते हैं। और फिर बाबा जान लेते हैं कि उनका कौन सा भक्त उन्हें पुकार रहा है। दोस्तों, ये सच्चाई है जिसे लाखों लोगों ने महसूस किया है। जब मन में सच्ची पुकार हो, तो वह पुकार खाली नहीं जाती। आप अभी कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कि है, यह भी हमें जरूर बताइए। क्योंकि पूरे भारत और दुनिया के अलग-अलग कोनों से श्याम प्रेमी हमसे जुड़ते हैं। कभी राजस्थान के खाटू से, तो कभी दिल्ली के किसी छोटे मोहल्ले से, कभी विदेश में बैठे भक्त से, तो कभी किसी गांव की एक छोटी सी झोपड़ी से। हर जगह से बाबा का प्रेम एक जैसा बहता है। आपका यह बताना हमें और भी जोड़ेगा और हमें लगेगा कि यह चैनल सच में बाबा के प्रेमियों का परिवार है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्योंकि आपका एक शेयर शायद किसी ऐसे इंसान तक पहुंचे जो इस समय टूट चुका हो और जिसे बाबा के आशीर्वाद की जरूरत हो। आपका यह छोटा सा कदम उसकी जिंदगी बदल सकता है। हमने इस चैनल में बाबा के अनगिनत चमत्कारों और भक्तों के अनुभवों को शामिल किया है। हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि किसी के जीवन की सच्चाई है। किसी के दर्द से निकली हुई पुकार है और किसी के जीवन में आए चमत्कार का प्रमाण है। जब आप इन्हें सुनेंगे, तो आपके मन में भी विश्वास और गहरा होगा। और हो सकता है कि जिस परेशानी से आप आज गुजर रहे हैं, उसका समाधान भी आपको मिल जाए। अगर आप चाहते हैं कि हम बाबा के और चमत्कारों और भक्तों के अनुभव आपके साथ लगातार साझा करते रहें, तो आप सुपर थैंक्स और मेंबरशिप ले सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देगा। मेंबरशिप लेने पर आपको हमारे विशेष भक्त परिवार में शामिल किया जाएगा, जहां आपको खास वीडियो और बाबा से जुड़ी विशेष जानकारियां पहले मिलेंगी। हमारा लक्ष्य है कि यह परिवार इतना बड़ा हो जाए कि हर जगह बाबा श्याम का नाम गूंजे। तो मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, आज की कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो आपके दिल को छू जाएगा। यह कहानी सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास की यात्रा है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। क्योंकि जब हम अपनी जिंदगी की बागडोर बाबा को सौंप देते हैं, तो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मंजिल तक पहुंचना तय हो जाता है। तो दिल से तैयार हो जाइए, अपने मन के सभी दरवाजे खोल दीजिए और बाबा के नाम का जाप करते हुए इस कहानी में डूब जाइए। क्योंकि हो सकता है इस कहानी का कोई एक शब्द आपकी जिंदगी बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, हर सांस में गूंजता है बाबा खाटू श्याम का नाम, और हर कहानी में चमकती है उनके चमत्कारों की दिव्य रोशनी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक प्रेरणादायक घटना, जो सुनकर आप भी कहेंगे कि बाबा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। बस उनका तरीका अलग होता है, कभी तुरंत, कभी समय लेकर, लेकिन हमेशा सही वक्त पर। ये कहानी है अनिकेत नाम के एक युवक की, जो जयपुर के पास एक छोटे से कस्बे में रहता था। अनिकेत एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था। घर में पिता रिटायर्ड शिक्षक थे, मां गृहिणी और छोटी बहन कॉलेज में पढ़ रही थी। घर की आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी सब एक दूसरे का साथ निभाकर खुशी से जी रहे थे। अनिकेत ने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया था और जयपुर में एक छोटी सी डिजाइन एजेंसी में काम करता था। शुरुआत में सब ठीक था, मालिक भी अच्छे थे और क्लाइंट का काम भी बढ़ रहा था। लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। एक दिन कंपनी के मालिक ने ऑफिस में सबको बुलाया और कहा, दोस्तों, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, हमें प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, इसलिए हम अगले महीने से ऑफिस बंद कर रहे हैं।
ये सुनते ही अनिकेत के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके ऊपर होम लोन और बहन की कॉलेज फीस का दबाव था। नौकरी जाने का मतलब था कि घर की सारी जिम्मेदारी डगमगा जाएगी। उसने तुरंत कई जगह रिज्यूमे भेजा, दोस्तों से भी बात की, लेकिन हर जगह जवाब एक जैसा था। अभी जगह नहीं है, आगे मौका मिलेगा तो बताएंगे। दिन बीतते गए और चिंता बढ़ती गई। घर वालों के सामने वह मुस्कुराता, लेकिन अंदर से टूट रहा था। माँ रोज भगवान के सामने दीपक जलाती और कहती, श्याम बाबा, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा दो। एक दिन अनिकेत के बचपन के पड़ोसी रजत उससे मिलने आए। रजत दिल्ली में रहते थे और डिजिटल मार्केटिंग में काम करते थे। उन्होंने अनिकेत से कहा, भाई, जयपुर में एक एक्सपो हो रहा है जिसमें कई बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर आने वाले हैं। अगर तू चाहे तो वहां चल, शायद तुझे कोई अच्छा मौका मिल जाए। अनिकेत पहले तो झिझका, क्योंकि टिकट और रहने का खर्च भी उसके लिए भारी था। लेकिन रजत ने कहा, पैसे की चिंता मत कर, मेरे पास रह लेना। और ऐसे ही दोनों एक्सपो के लिए जयपुर निकल गए। जयपुर पहुंचने के बाद रजत ने मुस्कुराते हुए अनिकेत की तरफ देखा और कहा, भाई, आज शाम को यहाँ एक खास सांस्कृतिक कार्यक्रम है जहाँ शहर के कई मशहूर कलाकार आएंगे। और सबसे खास बात ये कि खाटू श्याम बाबा की भजन संध्या भी होगी। चलना, वहां चलते हैं, तुझे अच्छा लगेगा। अनिकेत ने हल्की सी सांस ली। उसका मन पिछले कई महीनों से उदास और थका हुआ था। दिल में लगातार एक अजीब सा खालीपन और बेचैनी बनी हुई थी। वो यहाँ वैसे भी रजत के बुलावे पर सिर्फ मन बदलने के लिए आया था, इसलिए पहले तो उसने मना किया। उसके चेहरे पर थकान और अनिच्छा साफ झलक रही थी। लेकिन तभी उसे माँ की बातें याद आ गईं। जब माँ ने उसे फोन पर कहा था, बेटा, मन भले ही टूटा हो, लेकिन भगवान के दरबार से कभी खाली मत लौटना, वो हमेशा सुनते हैं, बस वक्त आने पर जवाब देते हैं। ये याद आते ही अनिकेत ने धीमे से हामी भर दी। ठीक है भाई, चलते हैं। शाम को वे दोनों कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। बड़ा सा हॉल खूबसूरत रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। हॉल के एक कोने में अद्भुत सजावट थी। बीच में सुनहरे और लाल रंग के कपड़ों से सजा दरबार जगमगा रहा था। दरबार के केंद्र में खाटू श्याम बाबा की मनमोहक मूर्ति विराजमान थी। चांदी के सिंहासन पर बैठे बाबा के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे वो हर किसी की परेशानी अपने आप खींच लेते हों। ढोल की थाप, मृदंग की मधुर धुन और भजनों की गूंज पूरे वातावरण में फैली हुई थी। हर तरफ जय श्री श्याम के जयकारे लग रहे थे। लोग तालियां बजा बजाकर भजनों की लय में खोए जा रहे थे। कुछ श्रद्धालु भाव विभोर होकर बाबा के चरणों में नतमस्तक हो रहे थे। अनिकेत की आंखें भी उस माहौल में धीरे धीरे नम होने लगीं। उसका दिल जैसे महीनों बाद किसी सुकून भरी छांव में आकर ठहर गया हो। भजन संध्या खत्म होने के बाद महाप्रसाद का वितरण शुरू हुआ। सुगंधित हलवे की खुशबू पूरे हॉल में फैल गई। अनिकेत जब प्रसाद लेने गया और पहली बार उसे अपने हाथों में महसूस किया, तो जाने क्यों उसे लगा जैसे उसके मन का बोझ आधा हल्का हो गया हो। उसने चुपचाप बाबा को मन ही मन धन्यवाद कहा, बिना किसी शब्द के, बस आंखों से ही अपनी बात कह दी। इसी बीच रजत ने उसे एक सज्जन से मिलवाया। ये थे अभिषेक जी, जयपुर की एक नामी डिजाइन और मीडिया कंपनी के क्रिएटिव हेड। स्मार्ट सूट, विनम्र मुस्कान और तेज नजरों वाले अभिषेक जी ने जैसे ही सुना कि अनिकेत एक ग्राफिक डिजाइनर है, उनकी आंखों में तुरंत रुचि चमक उठी। अरे वाह, हमारी कंपनी को अभी कुछ क्रिएटिव और मेहनती लोगों की जरूरत है। अगर चाहो तो कल ऑफिस आकर इंटरव्यू दे दो। अनिकेत के मन में तुरंत एक ख्याल कौन था। यह तो जैसे कोई संयोग नहीं बल्कि सीधा चमत्कार है। उसने बिना देर किए हामी भर दी। अगले दिन अनिकेत समय से पहले ही अभिषेक जी के ऑफिस पहुंच गया।
इंटरव्यू के दौरान उसने अपना बेहतरीन पोर्टफोलियो और अनुभव साझा किया। बातचीत इतनी सहज और सकारात्मक रही कि उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। शाम तक ही उसके ईमेल में ऑफर लेटर आ गया। सैलरी पहले से लगभग 1.5 गुना थी और काम इंटरनेशनल लेवल के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स पर था। उसके दिल में सबसे पहले ख्याल आया, ये सब बाबा श्याम का ही दिया हुआ है। उसने बिना समय गंवाए खाटू श्याम जी के दरबार में जाकर माथा टेका, घुटनों के बल बैठकर आंखें बंद कर लीं और धीरे से कहा, बाबा, मैं सोच रहा था कि आप मेरी सुन नहीं रहे, लेकिन आपने तो मुझे वो दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। दिन बीतते गए। अनिकेत ने अपनी नई नौकरी में दिल लगाकर काम किया। उसके काम की तारीफ होने लगी और उसका आत्मविश्वास वापस लौट आया। कुछ ही महीनों में उसकी बहन की पढ़ाई भी पूरी हो गई और उसे भी एक प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। घर में पहले से ज्यादा खुशियां और हंसी खुशी का माहौल रहने लगा। अनिकेत अब हर किसी से यही कहता कि कभी-कभी भगवान हमारी प्रार्थना का जवाब तुरंत नहीं देते, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ बेहतर सोच रहे होते हैं और जब वो देते हैं तो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा देते हैं। वो ये किस्सा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान के हर इंसान को सुनाता, ताकि कोई भी मुश्किल घड़ी में हिम्मत न हारे और भरोसा बनाए रखे। आज भी जब वो उस शाम को याद करता है, जब रजत ने उसे भजन संध्या में चलने के लिए कहा था, तो उसे लगता है कि वो फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। अगर वो ना कह देता, तो शायद ये सारी खुशियां और नए अवसर उससे दूर रह जाते। खाटू श्याम बाबा के दरबार में उसने ये सबक सीखा कि विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। बस सब कुछ उनके समय पर होता है और उनका समय हमेशा सही होता है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कठिन समय में हार मानने के बजाय आस्था और प्रयास दोनों बनाए रखने चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर विश्वास अटूट हो और हम प्रयास करते रहें, तो बाबा श्याम जरूर रास्ता निकालते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी परिस्थितियां इतनी कठिन होंगी कि लगेगा अब आगे बढ़ना असंभव है। लेकिन जब आपके दिल में बाबा के लिए सच्ची श्रद्धा हो और आप बिना रुके अपने कर्म करते रहें, तो चमत्कार अपने आप घटते हैं। बाबा श्याम आपके जीवन में वही समय चुनते हैं जब आपको उनकी कृपा का सबसे बड़ा अनुभव होना चाहिए, और तब वे ऐसा रास्ता दिखाते हैं जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होता। याद रखिए दोस्तों, बाबा सिर्फ प्रार्थना करने वालों की नहीं, बल्कि भरोसा रखने वालों की भी सुनते हैं, जो धैर्य रखते हैं और कभी हार नहीं मानते। उन्होंने न जाने कितने भक्तों की डूबी नैया पार लगाई है। और आज आपने भी यह कहानी सुनकर महसूस किया होगा कि कोई भी स्थिति असंभव नहीं होती। बस हमें अपने मन को सकारात्मक रखना है और बाबा के चरणों में सिर झुकाकर आगे बढ़ना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपके दिल को थोड़ी सी भी शांति मिली, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक न केवल हमें प्रेरित करता है, बल्कि बाबा की महिमा को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार वालों और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, ताकि जो भी किसी कठिन समय से गुजर रहा हो, उसे यह विश्वास मिल सके कि बाबा श्याम उसके साथ हैं। हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का निशान दबा दें, ताकि बाबा श्याम की हर नई लीला और प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि हम बाबा के और चमत्कारों और भक्तों के अनुभव आपके साथ लगातार साझा करते रहें, तो सुपर थैंक्स फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। इसके अलावा हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने पर आपको बाबा श्याम की विशेष लीलाओं के वीडियो पहले देखने का अवसर मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बाबा की महिमा का हिस्सा और भी गहराई से बने, तो आज ही मेंबरशिप ज्वाइन करें। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें बताइए कि यह कहानी सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ।
क्या आप भी कभी किसी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं जहां बाबा ने अचानक कोई चमत्कार कर दिया हो और आपकी जिंदगी बदल दी हो? हमारे साथ जरूर साझा करें और हमें यह भी लिखकर बताएं कि आप भारत के किस शहर या दुनिया के किस कोने से हमारे साथ जुड़े हैं। आपकी एक एक कमेंट हमारे लिए अनमोल है और हम उन्हें पढ़कर बेहद खुश होते हैं। तो दोस्तों, विश्वास बनाए रखिए, धैर्य रखिए और अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि बाबा श्याम का दरबार सबके लिए खुला है और वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, याद रखिए, बाबा आपके हर आंसू को देख रहे हैं और सही समय पर उसे मुस्कान में बदल देंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, एक और सच्ची और अद्भुत लीला के साथ। तब तक के लिए बाबा श्याम का नाम लेते रहिए और अपने दिल में यह विश्वास रखते रहिए कि आने वाला कल आपके लिए और भी सुंदर होगा। जय श्री श्याम।